पहले पूरा रिवाइज कराते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ध्यान सुनो, सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग ये पढ़ते हैं एजम्पशन। पहले बात तो हम डिस्कस कर लेते कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि किसी भी गैस का टेम्परेचर के मतलब होता है कि उस गैस के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी उसके अंदर में ज़्यादा है हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर का मान ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा बात है हम लोग का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्पेस। वॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्पेस। किसी भी गैस को जितना स्पेस मिला है घूमने उमने के लिए वह उसका वॉल्यूम कहा जाएगा। अंत में क्या है, प्रेशर। प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ कोलिजन, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड मॉलिक्यूल। बॉल एंड हाँ, दीवार और मॉलिक्यूल के बीच में जब जब कोलिजन होते हैं तभी तो ये प्रेशर पैदा होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता जो प्रेशर पैदा करेंगे। तो जब जब मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार पर जाकर के टकराते हैं तब तब उनका कंजर्वेशन और मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं फोर्स, है कि नहीं, और वही फोर्स बाय एरिया पे डिफाइन होता है प्रेशर। तो बहुत सारे जंक्शन है कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स काम नहीं करता। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ही फॉलो करते हैं ना। और इनका जो साइज होता है, इनका मीन फ्री पाथ की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत सारे एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं और उस एजम्पशन के आधार पर हम तय कर देते हैं कि गैस सब आइडियल है, गैस सब आइडियल है। और फिर हम लोग निकालना शुरू करते हैं एवरेज प्रेशर। एक घन माने थे हम लोग, तेल भुजा वाला कोई एक घन है कि नहीं। तो लास्टली जाकर हम लोग का जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, प्रेशर बराबर फॉर्मूला आया 3p/ρ का। ये फॉर्मूला किस 3p/ρ का नहीं, VRMS बराबर आया, VRMS बराबर आया 3p/ρ का √/। सबसे पहला फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हम लोग का यही आया। बेसिकली बशर्ते कि भले ही आया था कहाँ से, मतलब P बराबर आया था 1/3m/v और VRMS का पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन ये आया था और हम लोग यहीं से लिखाए थे कि 3p और 3p/ρ ना, 3p/ρ मास बाई वॉल्यूम बराबर डेल बराबर VRMS। VRMS बराबर आ गया 3p/ρ का √। VRMS का मतलब बताया था कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर का रूट ना, रूट मीन स्क्वायर, ऐसे ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट किसका, मीन का, मीन किसका, स्क्वायर। इसको हम बोलते VRMS बराबर है 3p/ρ का √। वास्तव में हम लोग जब पढ़ ले कौन ला, एवोगाड्रो लॉ कि अगर P और T क्या रहेगा कांस्टेंट तो V समानुपाती N। फिर आया कौन ला, बॉयल्स लॉ कि अगर N और T कांस्टेंट रहा तो P समानुपाती P भी बराबर कांस्टेंट। एक पढ़े हम लोग चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर N और P कांस्टेंट, N और V कांस्टेंट है तो P समानुपाती T, है ना। और एक प्रेशर लॉ मतलब गैलो शॉक्स लॉ कि अगर N और P कांस्टेंट है तो V समानुपाती T। सभी को हमने कंबाइन किया और इक्वेशन लगाया NI, सही कि नहीं। और यहाँ से R का मान हम लोग को पता चला 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन बराबर 82.0 कितना 8.21 जूल पर मोल पर केल्विन। फिर इसके बाद 2 कैलोरी पर मोल पर, सही कि नहीं। इसी P बराबर nRT को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर N/VRT, सही कि नहीं। फिर इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि P बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास बटा मास हो गया m, आई हो गया मॉलिक्यूलर वेट, आई हो गया वॉल्यूम और गिरेगो r आएगो। तो मास बटा E, मास बटा वॉल्यूम बराबर डेंसिटी पाया था P बराबर रो r बटा मॉलिक्यूलर वेट आई इनटू T। इसी r बटा m नॉट कौन सी गैस कांस्टेंट।
आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब आर बटा एम नॉट हो गया गैस कांस्टेंट। सही कि नहीं? इस पूरे कहानी में सब बात पहले बता दिया गया था कि एन है मॉलिक्यूल का मास, एम क्या है मॉलिक्यूल का मास, एम क्या है टोटल मास, एम क्या है एम नॉट क्या है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है। फिर तीन तरह का एन है नंबर ऑफ मोल, एन है टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल, और एन हो गया एवोगैड्रो नंबर। सही कि नहीं? ये कहानी था। तो हम यहाँ से आए थे 3p बाई रो का रो। अब यहाँ से मदद लेंगे हम लोग कि p बराबर एन आर टी बाई भी अगुना डेंस का रूट ओवर। तो आ गया था 3 कितना 3r t, सही है ना? 3 अब p का मतलब क्या हो गया एन आर टी बाई भी। अब वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास, वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर और ऊपर बचाएगा एन, सही है ना? एन तो रही ना जाएगा, तो 3n/r/t बटाई मास, और मतलब मास बटा नंबर ऑफ मोल बराबर मॉलिक्यूलर। तो आ गया 3r/t बटा मॉलिक्यूलर वेट का ये है VRMS। सही कि नहीं? इसी को और हमने तोड़ा 3r/t बटा m गुना na, m गुना na, एवोगैड्रो नंबर गुने मास बराबर मॉलिक्यूलर वेट, और r बटे n बराबर k। तो आ गया 3kT बटा m का रूट। सही कि नहीं? ये हो गया हम लोग का VRMS। अगर हमें निकालना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 2 पुट करो, 2p बाई रो का रूट ओवर, या 2r/t बटा मॉलिक्यूलर वेट का रूट ओवर, या तो फिर 2kT बटा स्मॉल m का रूट ओवर। फिर निकाले हम लोग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर 8 बटा पाई p बाई रो का रूट ओवर, 8 बटा पाई r/t बटा मॉलिक्यूलर वेट का रूट ओवर, और 8 बटा पाई kT बटा m का रूट ओवर। सही कि नहीं? यस सर। एक बार बीच में बात आया था कि जो है सब किसके लिए है मोनोटोमिक गैस, किसके लिए सब है मोनोटोमिक गैस के लिए। अगर कोई मान लिया जाए कि डायटोमिक गैस होगा तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 5 करना होगा। यस सर। सही कि नहीं? और ट्राइटोमिक गैस के लिए ऐसे करना होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस से कितना हो F, तो मेन फॉर्मूला आ गया था कि FP बाई रो, या कर दो यहाँ पर F, यहाँ क्या कर दो सब जगह F। मोनोटोमिक गैस के लिए 3, डायटोमिक गैस के लिए 5, डायटोमिक गैस के लिए 6। क्लियर? अब इसके बाद था हम लोग का पढ़ना क्या काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम किसका निकालें? एक मॉलिक्यूल का, एक काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का, तो हाफ एक मॉलिक्यूल का मास, अब मॉलिक्यूल वाला हिसाब से वेलोसिटी 3kT बटा m से m, तो आ गया 3/2kT, 3/2kT निकल गया एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। गैस के एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना है एक मॉलिक्यूल के बदले एक मोल इसे गुना करेंगे इलेक्ट्रॉन नंबर से, एक मोल का निकालना हो, एक मोल का काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर गुना होगा एवोगैड्रो नंबर और गुना के बराबर r, तो यह 3/2RT, 3/2RT यही हो गया। एक मोल का मतलब m0 ग्राम, एक मोल का मतलब m0 ग्राम, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट का मान m0 ग्राम, तो m0 ग्राम का 3/2RT, तो 1 ग्राम गैस का 3RT बटा 2, और नीचे में मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सही कि नहीं? बाकी था सबका ग्राफ के बारे में चर्चा, सबके ग्राफ के बारे में। बीच में हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले क्या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में सबसे पहला बात ये तय किया गया कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ग्राहम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन वाला कहानी है वो क्या कह रहा है पहले कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट तो पक्का है कि बीच समानुपाती n होगा, बीच समानुपाती n, तब जाकर के रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। सही कि नहीं? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। अब चूंकि 1/रो का रिलेशन यहाँ से हो सकता है, सही कि नहीं? अब चूंकि प्रेशर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ से समझिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो 3 तो कांस्टेंट है, जिसका मतलब VRMS समानुपाती 1/रो,
RMS समानुपाती 1/रो का रूट। अभी दोनों को मिला के समझेंगे तो आ जाएगा कि R समानुपाती VR रेट ऑफ डिफ्यूजन समानुपाती VRMS। अब चूंकि टेम्परेचर भी क्या चल रहा है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS समानुपाती 1 बटा मॉलिक्यूलर वेट, सही कह रहे हैं। तो VRMS समानुपाती कितना हो जाएगा, 1 बटा अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। होना तीनों आ गए, ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, भी रेट ऑफ डिफ्यूजन और ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक आ गया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बताया गया कि मान लिया जाए कोई भी वॉल्यूम का कोई एक स्पेस, इसमें वॉल्यूम कितना है V, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है V। इसके अंदर में पहला गैस का मोल N1 मोल, दूसरा गैस N2 मोल, तीसरा गैस N3 मोल है। तो इसके अंदर में अगर पहला गैस का प्रेशर निकालने के लिए बोला जाए तो N1 RT बटा V लिखा जाएगा। ये पहला गैस का भी वॉल्यूम V बोला जाएगा, दूसरा गैस का भी वॉल्यूम और तीसरा गैस का भी वॉल्यूम, बशर्ते तीनों के आपस में रिएक्ट नहीं करें। अगर रिएक्ट करेंगे तो एक नया गैस बनाएंगे और फिर मोल की संख्या दूसरा हो जाएगा। तो होगा N1 RT बाई V। P2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 RT बाई V, और P3 बराबर हो जाएगा N3 RT बाई V। अगर टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लेंगे, है कि नहीं। P टोटल निकालना हो तो N1 प्लस N2 प्लस N3 into RT बाई V, ये निकला टोटल प्रेशर, सही ना। अब बच्चा इसका कुछ ग्राफ। देखिए किससे तो ग्राफ होने वाला नहीं अवोगाड्रो लॉ का ग्राफ किसका होगा, बॉयल्स। तो बॉयल्स लॉ में लिखा कि पीवी बराबर, पहले बॉयल्स लॉ खाली लिखिए, सिर्फ बॉयल्स लॉ का। तो पीवी बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब P और V के बीच ग्राफ, P और तो P समानुपाती 1/V। तो P समानुपाती 1/V का मतलब P और V के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा। P और अगर 1/V के बीच खींचा जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो जाएगा, सही कि नहीं। या V या 1/P के बीच खींचे तो फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ, सही कि नहीं। इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसो क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसे बोला जाएगा आइसोथर्म। अगर हम P और V यहाँ लिखें P तो फिर ग्राफ P बराबर कांस्टेंट। अगर लिखें PV और यहाँ लिखें V तो PV ग्राफ P बराबर कांस्टेंट। अगर V और T के बीच ग्राफ है तो टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। अगर P और T के बीच ग्राफ है तो टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, सही कि नहीं। ग्राफ अब इसी में बात आया था कि देखो भाई पीवी बराबर क्या होता है, nRT। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर ना। तो हमें खींचना था आइसोथर्म के बारे में थोड़ा सा बात, कि अगर मान लिया हमने कितना आइसोथर्म खींचा यहाँ पर, 2 आइसोथर्म। तो E भी खींचा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, I भी खींचा हुआ है। तो कौन ज्यादा पर खींचा हुआ है और कौन कम पर, ये पता करने के लिए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसे मैंने वॉल्यूम क्या ले लिया दोनों का सेम। तो इसका प्रेशर ज्यादा आया, इसका प्रेशर कम आया। तो यहाँ से पता चलेगा कि P बराबर nRT में कि P बराबर होता है nRT बाई V, है कि नहीं। वॉल्यूम दोनों का क्या निकला, सेम। जब वॉल्यूम दोनों का सेम है इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब T2 है, और ये अगर T1 है तो T2 का मान T1 से बड़ा होगा। और हर एक ग्राफ कहलाता है आइसोथर्म। और इस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई काम होता है तो हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, सही कि नहीं। इसका नाम पड़ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ये था पूरा बॉयल्स लगा कहानी, सही कि नहीं। अपन लगा सकते हैं यहाँ पर P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ, तो दूसरा बात P गुने V बराबर क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो P गुने मास बटा डेंसिटी बराबर कांस्टेंट, P गुने मास बटा डेंसिटी बराबर, तो प्रेशर बाई डेंसिटी बराबर भी ये आप लगा सकते हैं, सही कि नहीं। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। अगला है क्या हम लोग का, चॉर्स लॉ। अगला चार सलाह में लिखा हुआ है क्या, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब P और समानुपाती T।
तो P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P बाई टी और P बाई टी कांस्टेंट, P बाई टी और कौन P T, ये भी क्या आएगा कांस्टेंट। अगर P और T के बीच ग्राफ खींचे तो क्या आ जाएगा, सही कि नहीं। अगर V और T के बीच ग्राफ खींचो तो कौन कांस्टेंट यहाँ चल रहा है, V ना, V ना, V कांस्टेंट। अगर खींचे हम किसके बीच, P और G के बीच, तो V कांस्टेंट, सही कि नहीं। अब यहाँ मेरी बात निकल के आया था कि भाई इसमें से कौन V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है कि V3 बड़ा है, सही कि नहीं। तो हम बोले कि देख लो PV बराबर क्या होगा nRT, कांस्टेंट यहाँ कौन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को साइड रखो, यहाँ लिखो nRT बाई P, नहीं P बराबर nRT बाई V, सही है ना। P समान बदल T है ना, तो nR बटे V क्या हो गया हमारा tan थीटा, हो कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा, मैंने V का मान ज्यादा होगा, थीटा का मान कम होगा, इसका मतलब V1 बड़ा है, V2 छोटा है, V3 और छोटा है। इसे बोलते हैं आइसो कोर, आइसो कोर ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो भी काम होगा उसे बोला जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। माने P और V के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा जाए इसमें बटन का मान से 0 होता है, इसमें बटन का मान 0। इसके पहले हम आपने देखा आइसोथर्मल में, ध्यान से देखना, आइसोथर्मल में ग्राफ खींचे थे हम लोग P और T के बीच, P और V के बीच और V और T के बीच। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आई भी ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसका एरिया आया कि नहीं आएगा, इससे बर्डन हुआ कि नहीं हुआ, इससे बर्डन हुआ, ठीक है। P और V का ग्राफ का एरिया ही तो क्या बताएगा, बर्डन, इससे बर्डन निकलेगा नहीं निकलेगा। इस तरह से कोई प्रोसेस में बर्डन का मान कितना होता है 0। इसमें बटन का मान होते कि नहीं होगा। इधर से जाएंगे तो वॉल्यूम फैलेगा, एक्सपेंशन कहा जाएगा, इधर से चढ़ेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। एक होगा बर्डन बाई गैस, एक होगा बर्डन ऑन द गैस। बर्डन बाई द सिस्टम, बर्डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब गैस। अगला हम लोग का क्या, ये वाला प्रेशर कांस्टेंट ना। प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V समानुपाती T, V बाई टी बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर मान लिया V बाई टी है, यहाँ पर V, तो V बाई टी बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर V बाई टी, यहाँ पर मान लिया T, तो फिर V बाई टी बराबर कांस्टेंट। मान लिया यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर मान लो वॉल्यूम है, तो कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। मान लिया यहाँ पर P है और यहाँ पर T, P और प्रेशर। मान लिया ग्राफ है V और किसके बीच, T के बीच, तो ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं, तीनों अलग अलग होगा नहीं। मान लो यहाँ P1, यहाँ P2, यहाँ P3, सही के लिए। तो फिर लिखेंगे हम लोग कि V बराबर nRT, इस बार क्या लिखेंगे हम लोग, V बराबर nRT बाई P, nR बाई P बराबर tan थीटा। इसका प्रेशर ज्यादा होगा, टेंटा का मान यहाँ टेंटा का मान कम है तो प्रेशर P1 से छोटा, P2 से छोटा, फिर इसे बोला जाएगा आइसोबार। आइसो बार आई प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक। देखो यहाँ बटन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। ये बटन निकालना बहुत आसान है, ये बटन निकालना बहुत, क्योंकि इंटेंशन नहीं है, इसका एरिया इंटेंशन से निकलेगा। अभी जो आपको देखिए P और V के बीच ग्राफ खींचिए, इसका एरिया आप निकाल पाएंगे, चतुर्भुज के फॉर्मूला से नहीं निकाल पाएंगे। ये निकलेगा इंटीग्रेशन से, इसके लिए इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। आई निकलेगा डायरेक्ट, ये तो आयत वर्ग की मैंने जो ही बन जाए, आयत या वर्ग जो बनेगा, इसका फॉर्मूला बटन का निकालना बहुत आसान है। इसका आइसो बारीक वाला, आइसो बारीक प्रोसेस में बटन निकालना बहुत आसान है। एरिया तो निकालना होता है, इसके लिए निकालना आसान है कि नहीं। इसका निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा नहीं लिमिट, यहाँ से इस दूरी पर एक एलिमेंट dx, इनका ग्राफा का पता होना चाहिए, उतना dx sin t, वॉल्यूम से लेके वॉल्यूम, सही कि नहीं। तो इसका आपको बटन का मान थोड़ा सा याद करना पड़ता है, किसका वाला, आइसोथर्मल प्रोसेस वाला। आइसोकोरिक में तो बटन हो भी नहीं किया, आइसोबारिक में तो आराम से होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम बराबर बर्गर। ठीक है, बटन वाला बात नहीं उसमें आएगा, थर्मोडायनामिक्स में पूरा का पूरा बात आएगा, इसमें बटन वाला बातें नहीं आएगी। क्लियर, ठीक, स्टॉप। रिवीजन क्लास पहले